नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ये स्टडी टीचिंग में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टर्नबर्ग का सूचना संसाधन सिद्धांत, स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में किया था। कब किया था? 1985 में किया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया था। कौन सी पुस्तक में किया था? बियॉन्ड आईक्यू में। उसने बुद्धि की व्याख्या प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने की चेष्टा की और बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित करने का प्रयास किया। स्टेनबर्ग का बुद्धि से तात्पर्य है व्यक्ति की उस क्षमता से है जो तर्क करते समय विचारों और सूचनाओं को संसाधित करके व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। स्टेनबर्ग के अनुसार व्यक्ति निम्न 5 चरणों में सूचना को संसाधित करता है। किन 5 चरणों में करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड संकेतन एनकोडिंग के रूप में। कोड संकेतन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में आने वाली संगत सूचनाओं की पहचान कर लेता है, एनकोडिंग कर लेता है। उसके बाद अनुमानित निष्कर्ष। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ संभावित निष्कर्षों का आकलन करता है। उसके बाद व्यवस्था मैपिंग। इस चरण में व्यक्ति पूर्व तथा वर्तमान परिस्थिति जो इसमें के बीच संबंध जोड़ता है। उसके बाद उपयोग। व्यक्ति चरण 2 और 3 के आधार पर विकसित हुए अनुमानित संबंधों का वास्तविक उपयोग करता है। और लास्ट में अनुक्रिया रिस्पॉन्स। यह संसाधित प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति समस्या का सर्वोत्तम संभावित समाधान खोजता है। तो ये 5 चरण हो गए, इसे याद रखना। उसके बाद मानसिक कार्य के संपादन में व्यक्ति जिस प्रकार से सूचनाओं को संसाधित करता है उसे स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसलिए स्टर्नबर्ग के सिद्धांतों को त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। ये उप सिद्धांत कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रसंगात्मक उप सिद्धांत, कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी। प्रसंगात्मक उपसिद्धांत के अनुसार व्यक्ति वातावरण के अनुकूल समायोजन करने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि वह अपने पास उपलब्ध संसाधनों, सूचनाओं, स्वयं की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। इस स्थिति के अनुरूप कार्य करने वाली मानसिक योग्यताओं को प्रसंगात्मक बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है वे बड़े व्यवहार कुशल होते हैं तथा अपने काम निकालने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि उन्हें सफलता मिल जाती है। यह बुद्धि व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलताओं को निश्चित करती है। ठीक है। उसके बाद अनुभव जन्य उपसिद्धांत। यह उपसिद्धांत अनुभव द्वारा प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है। यह उपसिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को जितना अधिक और व्यापक अनुभव होता है उसकी बुद्धि में उतना अधिक संवर्धन होता है, मतलब वृद्धि होती है। जैसे अनुभव हम धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती रहती है। अनुभव के आधार पर जो मानसिक योग्यता अर्जित की जाती है वह अनुभवजन्य बुद्धि कहलाती है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक होगी वह परिस्थितियों को समझकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आसानी से क्रियाशील होगा। जो एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के वो आगे बढ़ेगा। इस बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यह बुद्धि जितनी अधिक होगी व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल विजडम भी उतना ही अधिक होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, एडिसन आदि इसी बुद्धि के बल पर इतनी खोजें करने में सफल रहे। ये एक अच्छा सा चित्र बना रखा है उप सिद्धांतों के। जैसे पहला हमने जो पढ़ा था प्रसंगात्मक उपसिद्धांत, उसके बाद अनुभवजन्य उपसिद्धांत, फिर लास्ट में हम थर्ड पढ़ेंगे घटक उपसिद्धांत। तीसरा है घटक उपसिद्धांत। घटक उपसिद्धांत के अनुसार बुद्धि ऐसी क्षमताएं निहित होती है जो व्यक्ति को विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक चिंतन करने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि की इस क्षमता को घटकीय बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि में अमूर्त रूप से चिंतन करने, उच्च
समस्याओं का विश्लेषण करके उन्हें हल करने में सूचनाओं को भलीभांति संसाधित करने की क्षमता इसमें निहित रहती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि वास्तव में वह क्षमता है जिसे हम आम भाषा में बुद्धि की संज्ञा देते हैं। उप सिद्धांतों में स्टर्नबर्ग ने निम्न 3 घटकों को महत्वपूर्ण माना है। ये घटक उप सिद्धांत में 3 घटक इम्पोर्टेंट है। पहला घटक है मेटा घटक। मेटा घटक मतलब होता है, मेटा घटक बुद्धि का वह कारक है जो व्यक्ति की उस स्तरीय प्रक्रिया हाई ऑर्डर प्रोसेस से संबंधित है। इसके द्वारा किसी कार्य के निष्पादन योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन करने के लिए निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया में समस्या समाधान विभिन्न चरण निहित होते हैं, जैसे समस्या का चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, उनकी जांच करना, मूल्यांकन करना। तरल बुद्धि के कारण पाई जाने वाली मानसिक विभिन्न भिन्नताओं का मुख्य कारण मेटा घटक ही है। उसके निष्पादन घटक परफॉर्मेंस कंपोनेंट। निष्पादन घटक का संबंध उन से है उन प्रक्रियाओं से जो व्यक्ति द्वारा किसी कार्य के निष्पादन में अपनाई जाती है। अर्थात इस घटक में व्यक्ति पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए किसी कार्य का संपादन के लिए कोई क्रिया करने के लिए सक्षम हो पाता है। उसको ज्ञान संग्रह घटक। ज्ञान संग्रहण घटक तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति नई सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करके उसमें स्मृति संग्रहित करता है, पूर्व तथ्य और सूचनाओं के साथ इनको संयोजित भी करता है। यह घटक की ठोस के रूप में पाई जाने वाली व्यक्तिगतताओं का कारण है। स्टर्नबर्ग के अनुसार प्रासंगिक अनुभवजन्य और घटके तीनों प्रकार की बुद्धियां समन्वित होकर मानसिक क्रियाओं को करने के लिए क्रियाशील करती है। उसने स्पष्ट किया कि सबल बुद्धि के लिए उपरोक्त तीनों प्रकार के चिंतन किए जाने चाहिए। अतः सबल बुद्धि के लिए जानना आवश्यक है कि व्यक्ति बुद्धि के तीनों भागों को समन्वित रूप से किस प्रकार प्रयोग में लाता है। इस प्रकार हम देखते हैं स्टर्नबर्ग ने जटिल समस्या को हल करने की क्षमता के रूप में बुद्धि के 3 रूप को स्पष्ट करने की नई सोच का प्रतिपादन किया। किसी सीमा तक स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को सफल बुद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो यह था स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है